नमस्कार प्यारे बच्चों, उसी क्रम में हमारे पास ये एक आगामी वीडियो है। इसमें प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को हल देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगणों, इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कुछ दशमलव की संख्याएं आई है, जैसे कि ये संख्या है, ये संख्या है। टोटल हमारे पास 4 संख्याओं का योग हो रहा है और इसमें देखोगे तो आप कुछ दशमलव की संख्या भी है। तो सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 333। इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक लिख लिया हमने। अब देखिए, अब यहाँ पे ये संख्या ही है 33, ठीक है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अब देखिए 33 को ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा, यहाँ पे इकाई के नीचे इकाई का अंक, तो ये दशमलव से पहले जो अंक है वो इकाई का अंक होगा, इससे पहले जो है वो दहाई का अंक होगा। तो यहाँ पे यह पहला अंक लिख दिया हमने इकाई का, फिर यहाँ पे दहाई का। अब इसके बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी दशमलव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे है 3, ठीक है। अब इससे अगली संख्या इसको लेते हैं, तो दशमलव के नीचे हमने दशमलव को लगा दिया, यहाँ पे लगा देंगे हम 3 और यहाँ पे लिख देंगे 0 और 3, ठीक है। अब इससे पहले ये संख्या है 3 है, तो 3 लगा दिया हमने। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ अंक बड़े हैं तो उनके आगे हम शून्य लगा सकते हैं। 30 है, यहाँ पे हम शून्य लगा सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे दशमलव लगा के इसको शून्य लगा देते हैं। अब ऐसा क्यों किया, तो देखिए ध्यान से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि जब हम दशमलव को लगाएंगे 3 0 0, तो प्यारे विद्यार्थियों दशमलव हटाएंगे तो आएगा बटे में 1, ठीक है। बटे में आ जाएगा 1, यहाँ पे 300 बच जाएगा, और दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने हम शून्य लगा देंगे। तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यानी कि जो दशमलव के बाद हम कितने भी शून्य लगा दें उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके नीचे 0 लगा दो, इसके 0 0 0 0, यानी कि यह भी कह सकते हैं हम इसके आगे कितने भी 0 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि अंक तो वैसा का वैसा ही रहता है। 0 0 0 3 और 0, तो सबसे पहले 3 आ चुका है। यहाँ पे 0 3 0 0, यहाँ पे भी 3 आ चुका है। यहाँ सभी में दशमलव है तो दशमलव आ गया। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो हमने ये सीखा था कि यदि 12 है तो उसमें इकाई के अंक को लेंगे, दहाई के अंक को हासिल के रूप में उपयोग करेंगे। तो 2 है तो 2 को लिख दो, प्लस के अंदर 1 कर दीजिए। यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से अब हमारे पास 3 बचा है तो 3 आ जाएगा इस प्रकार से। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका ऑप्शन कौन सा है, आप देखोगे सी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक, तो सी ऑप्शन हमें इस प्रकार का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ दे रखा है हमें 3600 गुणा करने पे x से हमें प्राप्त होता है 720। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें किसका मान निकालना है, x का मान हमें निकालना है। तो ये संख्या गुणन में है तो आगे चल के भाग में चली जाएगी। कहने का अर्थ क्या है कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास 720 बटे में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3600, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे, अब शून्य से तो शून्य को काट दो, अच्छी बात है। दूसरी बात, अब इसमें हम काट सकते हैं और अधिक, इसको किससे काट सकते हैं, 2 के पाड़े से। तो देखिए इसको या तो आप गुणनखंड करके काट सकते हो, जैसे कि इसको लिखोगे आप 12 गुणा 6, 12 छिकी 72, और इसको आप लिख सकते हो 360 को क्या लिख सकते हो, 12 गुणा 3 गुणा 10, है ना। तो 12 3 36, 36 को गुणा करोगे 310, क्या लिख सकते हो आप इसको 12 गुणा 6, यानी कि इसको लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 12 गुणा 3 गुणा 10, या आप इसको विभाजित करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे 12 से तो डायरेक्ट 12 को काट दो, इससे काटेंगे हम यहाँ पे 2 पे, इसको काटेंगे 5 से, यानी कि यहाँ से आएगा 1/5। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप रखो 72 को, अंदर रखो 360 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शून्य प्राप्त करने के लिए या तो हम इस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम कर सकते हैं 5 से। तो 72 गुणा 5 करने पे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आ जाएगा 360, यानी कि ये पूरे रूप से भाग जाएगा किससे, 5 से, यानी कि ऊपर तो बचेगा 1, नीचे बचेगा 5। तो प्रिय विद्यार्थीगणों ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रिय विद्यार्थीगणों तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें आप त्रुटि कर सकते हो,
22 को विभाजित करना है किससे? 1 2 3 4 5 6 बार है। अच्छा, तो 22 एकम 22 होता है, ये कर लीजिए आप। अब यहाँ पे उतार लीजिए 2 को, क्योंकि शेषफल यहाँ पे बचा 0। अब 2 में ये भाग नहीं जा सकता, क्योंकि 2 संख्या क्या है? छोटी, 22 बड़ी है। तो हमें सहायता लेनी पड़ेगी इस 2 की। इस 2 को उतारने के लिए हमें यहाँ पे शून्य लगाना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे शून्य लगाया तो हम इस 2 को नीचे लेके आ सकते हैं। ले आए तो यहाँ पे फिर से ये चला गया 1 से, तो प्रिय विद्यार्थीगणों फिर से आपके पास शून्य बच गया। ये 2 तो वैसे आ जाएगा नीचे, पर फिर से वही कंडीशन बन गई। तो इस 2 को नीचे निकालने के लिए हमें शून्य लगाना पड़ेगा, और शून्य लगाएंगे तो ये 22 बन जाएगा। फिर से 1 पे जाएगा तो ये हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन। अब कुछ विद्यार्थी इसको 1 1 1 निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जब हम इसको 22 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। तो 1 1 1 को 22 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा? तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, प्लस करो 2 आया, इसको करो 4 आया, इसको करो 4 आया, 2 आया। क्या ये संख्या पहले ऐसी थी? बिल्कुल नहीं थी। ये संख्या तो अभी बनी है, तो इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि अब की बार इसकी जगह 0 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से थोड़े थोड़े चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखो तो जरा 4 नंबर किस प्रकार से कह रहा है? 144 को माइनस करें 54 से और भाग कर दें 18 से, और आंसर आएगा वो हमें बताना है। देखिए बोर्ड मास की तरफ हम गए। बोर्ड मास क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थीगणों? पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटा दो, इतना कुछ कह रहा है। देखिए पहले हम भाग करेंगे, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों 144 माइनस हम कर सकते हैं 54 भाग 18। क्या कर सकते हैं? 54 भाग 18। या तो आप इसको 54 बटे 18 लिख दो, या आप प्यारे विद्यार्थियों 54 को अंदर लिखो, 18 को बाहर लिखो। देखो 18 को 54 लाना है, यानी कि 4 लाना है अंत में, तो 18 को किससे गुना करेंगे? 4 आए। ये देखिए 8 का पढ़ा, 8 दूनी 16, 8 दिया 24। तो प्यारे विद्यार्थियों 8 दिया 24, तो 18 गुना करेंगे 3 से। 8 दिया 24, 2 अंशिल बचे, 3 और 2 5, कितना आ गया? 3 से गया ना 54 पूरी तरीके से। यहाँ पे बचेगा 144 माइनस बचेगा 3, तो 144 माइनस 3 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 141। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे देखो जरा 5वें क्वेश्चन को क्या कहता है? 6.8, 1.2, 1.8, 2.6, इतना कुछ है। पहले है हमारे पास गुणा, फिर प्लस है बीच में, फिर हमारे पास है गुना। 2 बार हमें करना है गुना और इनको कर देना है जोड़ना। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों 6.8, एक बार दशमलव को भूल जाइए, 1.2 इसको भी भूल जाइए। 68 गुणा 1 2 करेंगे गुणा, देखिए क्या आएगा? 8 दूनी 16, 12 और 1 13, 136, और यहाँ पे होगा 68। 6 बचा, 1 बचा, 7 और 1 8 बचा, कितना आया? 816। अब दशमलव का अर्थ क्या है? यहाँ पे था 68 बटा 10, गुणा के अंदर यहाँ था 12 बटा 10, इनका गुणा किया तो आया 816 बटा 100। तो इसको हल करेंगे तो 2 दशमलव है तो 8.16 आ जाएगा। तो पहले का हल आ चुका है 8.16, प्लस का चिन्ह बिल्कुल लगा दो। अब 18 है, एक तरफ है 26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 छिक 48, 4 बच गया, 6 4 10, गुणा यहाँ पे करेंगे 16, 2 और 1 3,
गुना कर 2 8, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 4, फिर से 2 दशमलव है 4.68। तो देखिए ध्यान से किस प्रकार से हुआ योग। 6 और 8 14, आंसर बच गई 1, तो जोड़ दो 1 + 1, 6 और 2 8, दशमलव लगा दिया, 4 और 8 12, तो 12.84। ए ऑप्शन बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। तो प्रिय विद्यार्थीगणों, बोर्ड मास, देखिए बोर्ड मास का अर्थ हमने देखा था ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे डिवाइडेड, मल्टीपल, एड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम भाग के चिन्ह को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 गुना 0.4 प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ पे इन दोनों के मध्य भाग का चिन्ह है, यहाँ पे गुणन का चिन्ह है। देखिए 12 भाग करना है हमें, यहाँ पे 0.3 से करेंगे। अब यहाँ पे जब इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव की जगह ऊपर गुणन में आ जाएगा 1, और 1 संख्या के बाद है तो 10 आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 चौका 12, तो यहाँ से ये संख्या बन जाएगी 40। अब कैसे बनी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे 3.04 का गुणा करना है, तो हम कह सकते हैं कि 3 गुणा 4 बटे में 10 का गुणा करना है, तो ये आ गया 12 बटा 10, तो इसका हमने पता है 1.2 है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप इस तरीके से जानते होंगे इन संख्याओं को। यहाँ पे देखिए 16 गुना 0.04 है, तो 16 गुना 0.04, तो यहाँ से दशमलव घटाया तो 1 आया, इसके आगे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 16 गुना हमें करना है 4 से, तो 6 चौक 24, अंशिल पाई 2, 4 और 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 64/100। अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बना था 1.2, क्या बना था 1.2, तो हमें क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए एक संख्या है 1.2, नेक्स्ट संख्या बनी थी हमारे पास 40, नेक्स्ट संख्या बनी है 64/100। तो आप देखिए इसमें अगर हम दशमलव लगाएंगे तो कितना बचेगा, ये बनेगा प्यारे विद्यार्थियों 0.64। क्या बना 1.2 + 40 + 0.64। अब इनको हमें आपस में जोड़ना है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए 40 बिल्कुल ऐसा का ऐसा, इसके आगे दशमलव, आप चाहो उतने 0 लगा सकते हो। फिर हमने दशमलव लगाया, 1 इकाई का अंक है, 2 दशमलव के बाद की संख्या लिख दिया। अब इसके आगे हम शून्य लगा देते हैं, यहाँ पे भी शून्य लगा देते हैं। यहाँ पे हमने दशमलव लगाया है, 6 लगाया है, 4 लगाया है, और इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसका जोड़ करना है। 0 0 और 4 आ चुका है, 0 2 और 6 और 8 आ चुका है, दशमलव है, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 4, तो 41.84। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आखिरकार प्यारे विद्यार्थियों हम अंतिम क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, गुणन करना है, भाग करना और कुछ भी नहीं करना। देखिए 124 गुणा करना है 4 से, प्लस का निशान है, 124 भाग करना है 31 से। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 124 भाग कर दीजिए किससे, 31 से। तो देखिए अब 31 गुणा किससे करें, अंत में हमें 4 लाना है, तो सबसे पहले इसको 4 से गुणा करेंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो इस पूरी संख्या को करके देख लेते हैं, 31 गुणा 4, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 124 आ रहा है, मतलब ये 3 से जाएगा, 3 से जाने पे ये हो गया 124 कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ पे प्लस आ गया है 3। अब 124 गुणा 4 है, क्या करेंगे 124 को 4 से गुणा करेंगे, तो 4 3 16 हो गया, एक अंशिल रहेगी। अब जानते हो हमने इकाई के अंक को लिख दिया, 8 और 1 9, 196 बन चुका है यहाँ पे, और अरे नहीं इसको 4 से गुणा करेंगे ना, 496 बन जाएगा ये, और यहाँ पे आएगा कितना, कहीं पे त्रुटि कर दी क्या, 499। देखिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से 7वें क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि 124 को 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस जोड़ो, 124 को भाग दे दो 31 से। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं।
तो यहाँ पे 124 गुणा 4 है, प्लस के अंदर 124 बटे में 31 है, तो यहाँ पे 31 रह गया बाहर और यहाँ पे अंदर चला गया कौन सा 124। अब अंत में आ रहा है 4 और आप देखोगे पूरा का पूरा आंसर दशमलव के अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है पूर्ण रूप से जाएगा। यानी कि एक किस संख्या से गुणा करें ताकि 4 आए, तो वो है 4 से स्वयं से। ठीक है, तो आप देखिए 31 गुणा हम कर रहे हैं 4 से, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 बन रहा है कितने पे करने पे 4 से, यानी कि ये 124 बन गया। तो यानी कि इसका मान हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों कितना 4। ठीक है, 124 है, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 16 में 6 तो है, इकाई का अंक लिख दो, एक जो है वो अंशिल के रूप में हम याद रखेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4 एकम 4, ये कितना बच गया 496 ये है और 4 ये है, तो टोटल हो गया प्यारे विद्यार्थियों 500, और 500 ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हो। यदि आपको कोई और प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। आगामी परीक्षा के अंदर जो भी हमारे पास प्रश्न आने वाले हैं उनको वो रूप से हल करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हो। धन्यवाद।